एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाचकता पर बल के व्यंजक। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चलिए स्टार्ट। दोस्तों फिटिंग डाल लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में, दोस्तों फिटिंग डाल लीजिए। दोस्तों फिटिंग डाल लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल का व्यंजक। दोस्तों बल का व्यंजक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत सब पढ़ने लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल का व्यंजक। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा। पहले थोड़ा आगे छोटा सा बनाते हैं, पहले छोटा आगे बनाते हैं। दोस्तों मान लेते हैं छोटा आगे छोटा बनाते हैं। पहले तो मान लेते हैं कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र ले लिए। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको क्या चुंबकीय क्षेत्र है। सो चुंबकीय क्षेत्र कोई मान लेते ए बी तार रखा हुआ है। ये कोई तार है ए बी, इसका नाम देते हैं ए बी तार है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कोई मान लेते ए बी तार है, इसमें मान लेते हैं आई धारा तार पर आई धारा प्रवाहित हो रही है। सो ए बी आई धारा प्रवाहित हो रही है, और दूसरा थीटा कोण बनाया हुआ है। और इसके सामने से एक बल कार्य कर रहा है। ये बल कार्य कर रहा है, नहीं बल कार्य नहीं करेगा दोस्तों, ये बल कार्य कर रहा है। एफ मान लेते हैं, ये बल एफ है। ओके दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र चुके हैं तो ये भी कोई तार रखा हुआ है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरे के साथ थीटा कोण बना हुआ है, लंबा बल कार्य करेगा, बल कार्य कर रहा है। ओके दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र ये भी कोई तार रखा हुआ है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके लंबा के एक बल कार्य कर रहा है, जिसका कोण बनाया हुआ है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों ये भी क्या तार है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों तार के लंबा से बल कार्य कर रहा है कि नहीं, बल कार्य कर नहीं, बल कार्य कर रहा है। ओके तो सब क्या लिखेंगे, माना ए बी धारा चालक तार है, माना ए बी चालक तार है, जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बीम से रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र बीम रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बीम से रखा हुआ है। तो लिखेंगे माना ए बी चालक तार है, जो चुंबकीय क्षेत्र बीम में। तो सब लिख लीजिएगा, माना दोस्तों ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। ओके दोस्तों तो तार से आई धारा प्रवाहित करने पर तार पर लगने वाला बल एफ हो। तब दोस्तों लिखेंगे माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। तार में आई धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र तार पर आई धारा प्रवाहित करने से तार पर लगने वाला बल एफ हो। तब अपन दोस्तों लिखेंगे, सबसे पहले बल लिख लेते हैं। दोस्तों लिखेंगे माना ए बी चालक तार है, माना ए बी चालक तार है, तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी पर रखा हुआ है। दोस्तों मैं लिखा माना दोस्तों लिखा मुझे माना दोस्तों ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी पर रखा हुआ है। सब बी रखा हुआ नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र बी रखा हुआ है। सब लिख लेगा माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। सब पहले लिखा हुआ है माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। आगे से लिखेंगे तार में आई धारा प्रवाहित करने से तार में आई धारा प्रवाहित किया जाए तो दोस्तों तार पर लगने वाला बल, तब दोस्तों तार पर लगने वाला बल
दोस्तों लिखेंगे माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है, तार में आई धारा प्रवाहित की जाए तो दोस्तों तार में लगने वाला बल सबसे पहले लिखा हुआ है माना ए बी चालक तार। सो माना ए बी चालक तार सब दिखाई दे माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। तो आगे लिखे दोस्तों तार में आई धारा प्रवाहित, तो तार में आई धारा प्रवाहित की जाए तब दोस्तों तार में लगने वाला बल होगा। सब वही लिखा हुआ है, सब लिख लीजिएगा माना ए बी चालक तार। सिंपल है, बना सकते हैं आप थ्योरी। सो माना ए बी चालक तार है, सो माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है, चुंबकीय बी में रखा हुआ है, तार में आई धारा प्रवाहित की तब दोस्तों तार में लगने वाला बल F हो तब, इसमें वही लिखा हुआ है। सो लिख लीजिएगा, तो छोटा थ्योरी बनाएंगे, सो ज़्यादा लिखना आपको जो बोला लिख लीजिएगा। माना दोस्तों माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है, तार में आई धारा प्रवाहित की जाए तब दोस्तों तार में लगने वाला बल F हो तब आगे लिखेंगे। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा दोस्तों, तार में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है, तार में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है। ओके दोस्तों, पहले तो तार में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती होता है दोस्तों, अर्थात लिखेंगे अर्थात यह एक अनुपात दोस्तों आई। तो पर दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन तार की लंबाई, सो तार की लंबाई एल के अनुपाती, तार की लंबाई एल है, तार की लंबाई एल के अनुपाती होता है। तार के लंबाई एल के अनुपाती होता है, अनुपाती होता है, अर्थात दोस्तों होता है, अर्थात लिखेंगे आप अर्थात यह अनुपाती दोस्तों एल, लंबाई एल की। ओके तो तीसरा कंडीशन को बनेगा सो यार अनुपाती एल, दूसरा लंबाई, तो बस लंबाई का अनुपाती दूसरा। तो तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तीसरा कंडीशन चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपाती, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बी क्या होता है अनुपाती होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र आगे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपाती होता है, अनुपाती होता है, अर्थात दोस्तों अर्थात लिखेंगे आप अर्थात एफ प्रपोर्शनल दोस्तों एफ। ओके फिर दोस्तों चौथा क्या है, चौथा क्या बनेगा दोस्तों, ये बल होता है क्या, साइन थीटा का अनुपाती होता है, तो साइन थीटा का अनुपाती होता है। दोस्तों इन सभी मानों क्या करेंगे आगे समझिए दोस्तों। पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, लिख लेगा माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है, तार में आई धारा प्रवाहित की जाए तब दोस्तों तार में लगने वाला बल F हो तब दोस्तों पहला कंडीशन क्या बनेगा, तार में प्रवाहित धारा आई का अनुपाती, अर्थात दोस्तों F अनुपाती आई होता है। दूसरा क्या दोस्तों, तार के लंबाई एल के अनुपाती अर्थात दोस्तों अर्थात यह प्रपोर्शनल आई। तीसरा क्या बनेगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपाती होता है, अर्थात दोस्तों यह आई। चौथा क्या दोस्तों बनेगा, दोस्तों यह अनुपाती साइन थीटा होता है, दोस्तों यह अनुपाती साइन थीटा होता है। तो सब ले लेगा माना ए बी चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी पर रखा हुआ है, तार में आई धारा प्रवाहित की जाए तब दोस्तों तार में लगने बल पहला कंडीशन बनेगा तार में प्रवाहित धारा आई के अनुपाती, अर्थात दोस्तों यह अनुपाती एक होता है। दोस्तों क्या, तार के लंबाई एल के अनुपाती अर्थात दोस्तों यह एल होता है। दोस्तों इस तरह क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपाती अर्थात दोस्तों एफ प्रपोर्शनल एफ होता है। चौथा साइन थीटा का अनुपाती होता है। सो आगे समझिए दोस्तों क्या करना है, तो डायग्राम मिटा देते हैं, उसको आगे समझिए क्या करना है, तो आगे समझ क्या करना है समझिए छोटा सा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आगे इसमें क्या करना है, दोस्तों क्या करें दोस्तों, उपरोक्त मान दोस्तों चारों को मिलाने पर, उपरोक्त मान चारों को मिलाने पर 1 2 3 4 है, तो उपरोक्त मान चारों को मिलाने पर लिए उपरोक्त मान चारों को
उपरोक्त मानचारों को मिलाने पर मिला दे क्या आंसर बनेगा दोस्तों आई एल बी साइन थीटा। ओके दोस्तों आई हो गया सो एल हो गया दोस्तों आई एल बी साइन थीटा में दोस्तों या फिर अनुक्रमवाती क्या करेंगे दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों आई एल बी साइन थीटा ऐसा समझिए दोस्तों अगर सो हटाएंगे नेतांग से नेतांग लगता है अगर सो अनुक्रमवाती हटाएंगे से नेतांग लगता है समानते के नेतांग लेते हैं क्या दोस्तों के नेतांग ले लीजिए यहाँ पर सो एफ हो जाएगा इक्वल दोस्तों के आई एल बी साइन थीटा जहाँ सब लीजिए जहाँ के क्या अनुपाती नेतांक जहाँ के समानुपाती नेतांक है समान अनुपाती नियतांक है सब लीजिएगा जहाँ समानुपाती दोस्तों के जहाँ समानुपाती नियतांक है तब उसको क्या कितना होता है वाई निर्वात में मान माना होता है तब उसको क्या करेंगे एफ इक्वल दोस्तों आई एल बी साइन थीटा दोस्तों यही क्या है चुंबकीय छेद धारा चालकता पर लगने वाले बल का व्यंजक दोस्तों ये क्या है अभिष्ट व्यंजक है यहाँ लीजिए अभिष्ट व्यंजक दोस्तों समझ गए दोस्तों सुख के मान के ऑन लगेंगे इसको क्या दोस्तों या आई एल बी साइन थीटा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में धारा चालकता पर बल का व्यंजक क्या होता है आई एल बी साइन थीटा होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करिएगा। ओके दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ गया अगर सब पसंद आया लाइक जरूर करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।